नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गुरुनगर परिषद में मचा हड़कंप, अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। रीवा कांग्रेस में अंतरकलह, ठेकेदारी प्रथा से नहीं किया समझौता तो MIC से किया बाहर। स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलटा, कई बच्चे घायल। और नीट पेपर लीक मामले में भीम आर्मी ने निकाली विरोध रैली। उधर शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मैजिक वाहन पलट जाने से कई बच्चे घायल हो गए। स्कूली वाहन बच्चों को लेकर विद्यालय से घर की ओर जा रही थी, जिसमें आधा दर्जन के करीब बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दुआरी स्थित अभिराज इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मैजिक वाहन में सवार थे। घटना पैपखरा नवीन मेडिकल स्टोर के सामने की बताई जा रही है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 6 बच्चों को गंभीर चोट आने के कारण संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल से चले आ रहे थे, छुट्टी हो गई थी तो यहाँ पे पथरा से पहले पलट गई है। पैपखरा में कितने बच्चे सवार थे? करीब 25-30 बच्चे रहे होंगे। घायल हो गए? हाँ, बच्चे घायल हो गए। यहाँ कितने बच्चे आए? यहाँ बच्चे करीब 4 बच्चे आए हैं। कौन सी स्कूल थी यहाँ पे? ये अभिराम खुली है, अभी कहा कि उस मैदानी में अभिराम स्कूल खुली है। कहाँ की स्कूल है कि स्कूल में लगी है, प्राइवेट है। हाँ, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी कुछ और है अंदर है और है अंदर 3 अंदर है। ये अभिराम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की अपनी गाड़ी है। पैपखरा मतलब स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। आगे एक ऑटो वाला था जो कि लहरा दिया गाड़ी, उसकी वजह से ब्रेक मारा, उसकी बचाने के चक्कर में तो गाड़ी अपनी अनबैलेंस हो गई, गिर गई और वो उसका पता नहीं चला। कैमरा है, उसकी सर्च करेंगे, आदमी को पता चलेगा किसकी गाड़ी है। कौन सी गाड़ी थी? ये मैजिक है। 3 तो 5-7 लड़कों को लगा है, बाकी 25 बच्चे नहीं आते। केवल अपनी गाड़ी में 13-14 बच्चे ही आते हैं। 25 बच्चों की सीटें नहीं है और 3-4 लड़कों को लगा है अपने, बाकी सब अच्छे हैं। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे देश में नीट पेपर लीक मामले में आज रीवा में भीम आर्मी के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं, अधिवक्ता और आम नागरिक प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, वो सरकार की नाकामी उजागर करने के लिए काफ़ी है। देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर जो दावे करते थे वो अब कहां छुपा कर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी नाकामी और हठधर्मिता के चलते तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। उधर अभी ताज़ा खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनों के साथ जो जातीयता हुई, उनके साथ जो है तो छेड़छाड़ की घटना हुई और उन तमाम हमारे छात्रों को जो अपने हक अधिकार आवाज, न्याय की आवाज उठा रहे थे, जातिवादी मानसिकता प्रवृत्ति के लोग, वहां पर प्रशासन जो आज भी प्रशासन मौन है, वो ये चीज का जवाब नहीं दे रहा था कि बिना नेम प्लेट वाले, बिना वर्दी वाले कौन थे जो हमारे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाए हैं। प्रशासन से ये मांग है कि उन दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आज रीवा जिला मुख्यालय में छात्रों का ये उमड़ा, सैकड़ों का जनसैलाब जो उमड़ा है, शिक्षा नीति पर हो रहे भेदभाव, शिक्षा पर हो रहे आवंटन और दोहरी शिक्षा नीति के विरोध में ये आज छात्रों का आंदोलन जारी है और ये आंदोलन अनवरत रहेगा। हम छात्र केंद्र में मौजूदा सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में लाठियां चली है उसका जिम्मेदार कौन है। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। इसी देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे, तो मैं उन पर कहना चाहता हूं कि मन की बात करने वाला आज मौन है। पूछ रहा है ये छात्र के इन घोटालों का जिम्मेदार कौन है। और 56 इंच का
सीना ताने खड़ा था चौकीदार हमारा, तो इन छात्रों पर लाठियां भाजने वाला कौन था? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमारी मांगे ये है कि हमारे वहाँ जंतर मंतर में जो भी लड़कियों के साथ और स्कूल स्टूडेंटों के साथ और इतने सारे पेपर जो लीक हुए हैं उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस हिसाब से हमें देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अभी तक। हम उसके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इतने दिनों से भूखे प्यासे इतने लोग परेशान हैं पूरे हर जगह हर स्थान पर। तो हमारी मांगे यही है कि हमारे मांगे पूरी किए जाए। स्कूल व्यवस्था, नौकरी, जो भी चीजें हैं तो सबको व्यवस्थित किया जाए। जंतर मंतर में हो रहा है, बच्चों को जाति की गई है, उसका अन्याय चाहिए हमें। क्या चाहती है आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी जी का भी चाहिए। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन में हो आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल है। ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दे, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन शिक्षा है वो सही तरीके से चालू पे चलने लगे। एग्जाम न होने की वजह से जो भी दिक्कतें पड़ रही है, जो भी नीट की वजह से उनको जो भी आज बच्चे जो भी जितने मारे हुए हैं उन सबके लिए मैं न्याय के लिए मांग कर रही हूँ। इतना मेरा कहना है। ए भाई आराम से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो, छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रीवा कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रही है, जिसका नमूना आज उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस के कार्यक्रम का कांग्रेस के ही पदाधिकारियों ने विरोध कर दिया। मामला यही नहीं रुका, कार्यक्रम के विरोध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई। मनीष नामदेव ने कहा कि उन्हें जातिगत प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले वो ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटाए गए, मेयर इन काउंसिलिंग से विद्युत विभाग में थे, बिना सूचना उन्हें MIC से हटा दिया गया। पार्षद मनीष नामदेव ने क्या कहा, सुनिए। मैं तो 2009 में कांग्रेस की सदस्यता लिया और 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और 2014 में माताजी पार्षदी कांग्रेस की टिकट पाई, तब भी कांग्रेस में था और आज भी कांग्रेस में हूँ। इसके पहले मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। 81 पोलिंग मेरे अंदर आती थी कांग्रेस में चिरौला ब्लॉक में, मैंने उसमें भी काम किया। फिर नगर निगम में महापौर शहर सरकार बनी, उसमें भी मुझे विद्युत विभाग का प्रभार दिया गया, मैं उसमें भी काम किया। अभी तक तो मैं कांग्रेस में ही काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जैसा कि हमारे राहुल गांधी और जीतू पटवारी जी कहते हैं कि लड़ोगे तभी मिलेगा, तभी जीतोगे, तो मैं वही काम कर रहा हूं। लेकिन आज जो आपकी रीवा कांग्रेस है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। कार्य की विज्ञप्ति जारी होती है कि कांग्रेस का कार्यक्रम है नहीं, आपको कांग्रेस का मान रहे हैं नहीं मान? ये जो नहीं मान रहे हैं वो जाने, मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस की हर पोलिंग जिताने में पूरा प्रयास करता हूँ, अगल बगल सब जगह। और कांग्रेस के जो भी यहाँ आए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आए हैं, कोई निर्दलीय, कोई बीजेपी, कोई बहुजन, कोई कुछ नहीं आया। सब मेरे से जुड़े नहीं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही विज्ञप्ति जारी की। कांग्रेस पार्टी पता नहीं कैसे विज्ञप्ति जारी कर दी, जबकि मैंने कल जिलाध्यक्ष जी से भी बात की थी, जो रीवा के प्रभारी हैं अजय सोनी जी, उनसे भी बात की थी कि ये मेरे कांग्रेस पार्टी का मैंने अपने वार्ड में कार्यक्रम किया है अपना। ये मेरा वार्ड क्रमांक 27 है, मैं कांग्रेस का कार्यक्रम क्या अपने वार्ड में नहीं कर सकता? तो जबकि मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र शर्मा जी को बताया, प्रभारी अजय सोनी जी उनको बताया। ये मतलब इस जगह के प्रभारी थे प्रताप भानु शर्मा से सम्मानित गुरमीत सिंह मामू ने मेरे सामने की घटना है इतने झंझट किया कि हर हाल में मनीष को भी मंत्रालय चाहिए। सीधा वित्त मंत्रालय की बात ये कर रहा है कि इसके नीचे हम समझौता में वो समझा रहे थे कि भैया अभी बनने दीजिए, हम देखते हैं आगे देखेंगे तो फिर तुमसे देखेंगे वो समझो। मंगू भाई इससे नीचे समझौता नहीं कर रहे थे, मैं इसका गवाह हूँ, मेरे सामने ही झंझट हो गई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि हम बाहर चले जाए मगर हम जाने भी लगे। प्रताप भानु शर्मा जी ने वो किया चाहे आगे आप चाहे यही शादी में बैठे रहे, वो भी थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि कुछ और झंझट होगी क्या। तो ये तो मंत्रिमंडल बनाने के, मनीष को पढ़ाने के अंतर्गत
ये काम गुरमीत सिंह मंगू जी ने के द्वारा हुआ था। आज ये कार्यक्रम कांग्रेस को बढ़ाने के लिए और कांग्रेस की गति देने के लिए ये काम रखा गया है। जहाँ हम ये समझ रहे हैं, हमको ये अंदाजा था कि यहाँ पार्षद भी आएंगे, मगर पार्षद में कुल मोहम्मद भाई बस हैं, ज़्यादा लोग उस तरह के पार्षद नहीं आए। हो सकता है उनको इस बात का वो हो कि कहीं ऐसा न हो कि सब फैक्शन लेकर उनके हाथ में दे दिया जाए। इस डर से भी बहुत सारे लोग नहीं आए, मगर लियाकत अली या हमारे जैसे और भी युवा जोश के लोग वो इन सब बातों को ज़्यादा ख्याल नहीं करते कि कौन सस्पेंड करेगा कौन नहीं करेगा, क्या होगा कैसे होगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदे तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जून महीने में दर्ज एफआईआर के बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रीवा लाया गया और मामले के आगे कार्रवाई जारी है। माह में थाना समान में एक महिला द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा दे करके उसके साथ गलत काम किया है। महिला की सूचना पर तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों को संकलित किया गया और इस आधार पर यह जानकारी मिली कि आरोपी सूरत, गुजरात राज्य के सूरत शहर में रह रहा है। तत्काल टीम रवाना की गई और हमने आरोपी को हमारी टीम द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके यहाँ रीवा लाया गया और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया है। मूल निवासी कहाँ का था? आरोपी जो है मैं बता देता हूँ। आरोपी का नाम है राम सिंह, ये ग्राम सोनवर्षा, थाना गढ़ का रहने वाला है। इनका कैसे संपर्क कैसे हुआ था, कैसे आपस में परिचित थे और चूंकि एफआईआर में ही ये बताया गया है पीड़िता के द्वारा कि शादी करने का वादा किया गया था और बाद में वो इस वादे से मुकर गया। पीड़िता का ये भी कहना है कि उसे जो है कुछ दिन के लिए सूरत भी ले जाया गया था और जब शादी की बात आई तो वो शादी करने से मुकर गया। प्रेम प्रसंग पहले से था। अब ये तो विवेचना का विषय है। अभी आरोपी गिरफ्तार हुआ है।
गुड़ नगर परिषद की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नगर परिषद के 13 पार्षदों ने अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार, फर्जी भुगतान और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि गुड़ मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद कुर्सी अध्यक्ष अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीमों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों का घटिया निर्माण, कार्य तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुड़ की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारे गुड़ नगर परिषद में। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किया, हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों
छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा के प्रतिष्ठित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हजारों छात्र छात्राओं की एक बेहद ज़रूरी सुविधा की अनदेखी की जा रही है। पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय कैंटीन पूरी तरह से बंद पड़ी है, जिससे कैंपस में रहने वाले विद्यार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया एडवोकेट BK माला ने, सुनिए। देखिए, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय जो रीवा संभाग का एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में तमाम रीवा संभाग के विद्यार्थी आके अन्य अन्य विभागों में अपने रुचि अनुसार विषयों का अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय परिसर जो मुख्य मार्ग है, जो सिरमौर विश्वविद्यालय का सिरमौर मार्ग है, उस मार्ग से विश्वविद्यालय का जो पैमाइश है, परिसर है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अंतर्गत चारों तरफ है। 1 से 2 किलोमीटर की परिधि में है। वहाँ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। अन्य अन्य विभाग जो बने हुए हैं वो लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत आते हैं। और विश्वविद्यालय के तमाम परिसर के क्षेत्र में कोई भी खाने पीने की दुकानें नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जो पुरानी कैंटीन है वो बंद पड़ी है। नई कैंटीन का भी टेंडर हुआ था, नई कैंटीन चालू करने के लिए प्रक्रिया की गई थी, परंतु नई कैंटीन भी विगत कई वर्षों से बंद है। हमने माननीय कुलपति महोदय जी को और कुल सचिव महोदय जी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में लगातार विद्यार्थियों को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की कैंटीन को तत्काल प्रारंभ कराया जाना चाहिए। इसलिए कि विश्वविद्यालय हित में है। जो बच्चियां बाहर जाते हैं वो कैंटीन से बाहर जाना पड़ता है, उनको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसे या ऑटो पर लेके जाना पड़ता है। तो उस कैंटीन परिसर के अंदर कोई भी ऑटो अन्य वाहन भी चल नहीं रहे हैं। मान लो कोई दिक्कतें आती हैं, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो भोजन की इत्यादि के लिए कैंटीन प्रारंभ होनी चाहिए, जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूर दराज से किसी के अभिभावक आते हैं, अन्य लोग आते हैं, कोई कर्मचारी भूखे भी चले आते हैं, बच्चे सुबह सुबह पालियों में स्कूल आते हैं। विश्वविद्यालय में 2 पाली से महाविद्यालय संचालित होते, संस्थान संचालित होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैंटीन प्रारंभ की जानी चाहिए। इस आशय का हमने आवेदन माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को दिया है कि तत्काल चालू कराए जाने चाहिए। रीवा शहर में नर्सिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शहर के चर्चित कोचिंग संस्थान सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए नए बैच में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट लगातार बेहतर परिणाम देकर विद्यार्थियों का भरोसा जीतता आया है। संस्थान ने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई। वहीं वर्ष 2024 में तृतीय रैंक और 25 में 9वीं रैंक प्राप्त कर सफलता का सिलसिला जारी रखा। संस्थापक के अनुसार नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए नए बैच की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कक्षाओं की शुरुआत बेसिक स्तर पर की जा रही है, जिससे नए विद्यार्थी भी शुरुआत से व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकें। यदि आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और सरकारी नर्सिंग संस्थान में चयन का लक्ष्य लेकर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। इच्छुक विद्यार्थी बिना देर किए रीवा स्थित सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट पहुंचकर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। नमस्कार, मैं संस्थापक सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट रीवा। नए बैच हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं सत्र 2027 के लिए। 14 जुलाई से बैच प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है। हमारा रिजल्ट ही हमारी पहचान होता है और हमने रीवा शहर में 2021 में पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक, इसके बाद 3rd रैंक, 9th रैंक
और तमाम इसके बाद सिलेक्शन हमारे इतने होते हैं कि अगर आप पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर हमारी नर्सिंग की बच्चियां और नीट की बच्चियां जो MBBS और नर्सिंग का कोर्सेस नहीं कर रही हैं। और इस सिलेक्शन का प्रमुख जो कारण है जो हम ये दे पाते हैं, उसका कारण ये है कि हम लगातार इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और हमें ये चीज़ पता हो जाती है कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे का लेवल कैसा है, और हम उस बच्चे को उस लेवल के हिसाब से पार्टिकुलर तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। यही कारण होता है कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ टॉप 10 में लिस्ट 1 में हमेशा आती हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन तो हम लगातार हमेशा ही बहुत अच्छे देते रहते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड से पूरी जो क्लासेस चलती हैं वो रहता है। बच्चों को PDF के द्वारा ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, होमवर्क रहता है। तो प्रॉपर अगर कोई छुट्टी वगैरह होती है तो भी उनको कोर्सेस दिया जाता है और उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि इस 24 घंटे में उनको कितने घंटे किस प्रकार से सारी तैयारी करनी है, क्या उसका मैनेज करना है टाइम का, ये सारी चीज़ें उनको शुरू से ही बताया जाता है। अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा घूस मांगने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए। दिनांक 10/7/2026 को शिकायतकर्ता श्री नीरज यादव निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि ये एक यूपी पासिंग ट्रक है, इसके चालक हैं ये, तो इनके द्वारा ट्रक से लकड़ी लोड करके मुरादाबाद ये ले जा रहे थे। तो दिनांक 6/7 को वन परिक्षेत्र मतलब वन चौकी त्योथर में इनका ट्रक वहाँ पे पकड़ लिया गया था और दिनांक 10/7 तक इनका ट्रक नहीं छोड़ा था। फिर जब उन्होंने उसके संबंध में वन परिक्षेत्र सिरमौर में एक कार्यवाहक वनपाल हैं श्री दिनेश कुमार, उनसे बात की तो उनके द्वारा ट्रक छुड़वाने और जुर्माने की राशि कम करवाने के लिए 2 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। और शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्यापन में शिकायत उनकी सही पाई गई और उनको आज दिनांक 25/7 को 78,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया है। सर कहाँ पर पदस्थ थी ये वन परिक्षेत्र सिरमौर में पदस्थ थी। उनके साथ कोई और भी जो अभी वो विवेचना में है प्रकरण, तो उसके बाद अब जानकारी। जो पकड़े हुए उनका नाम क्या है? श्री दिनेश कुमार, कार्यवाहक वनपाल हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।